नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बरसात हो रही है और इस बरसात की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों को तपती उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ऑफिस जाते हैं, सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। हमने देखा है कि किस तरह से बारिश के मौसम में लगातार जलभराव की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं और अब एक बार फिर से लगातार जो बारिश हो रही है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। हालांकि किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं, क्योंकि पिछली बार जब बरसात हुई थी तो हमने देखा था कि सड़कें जलमग्न हो गई थी और अब क्या पिछली बार की जो गलतियां थी उनसे प्रशासन ने सबक लिया है? इन तमाम सवालों को लेकर सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नितिन कुमार का, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बरसात का मौसम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। कब से बरसात हो रही है और क्या जिस तरह की तस्वीरें पिछली बार सड़कों से सामने आई थी, जलभराव देखने को मिला था, इस बार किस तरह की तस्वीरें आई हैं? बिल्कुल सोहन जी, जिस तरीके से लगातार सुबह से बारिश हो रही है और जो गर्मी थी, एक उमस भरी गर्मी थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी नजर आ रही है। और मैं आपको बताता हूँ, जहाँ एक राहत की बात करें तो वहीं कहीं ना कहीं एक लोगों को एक तकलीफ भरी जिंदगी से भी सफर करना पड़ता है। जो सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, जो अपने गंतव्य के लिए तरफ बढ़ते हैं, या ऑफिस जाना है या अपने काम धंधे पर जाना है, फैक्ट्री पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से जो रोडें हैं वो जलमग्न कहीं ना कहीं हो जाती हैं, जहाँ से जो ट्रैफिक है वो काफी धीमा चलने लग जाता है। जहाँ की जो कुछ लोग होते हैं उनको ट्रैफिक मिलने में जो अपने कन्वेंस से लोग जाते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रोड पर जो जाम की स्थिति है वो हो जाती है। और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। मैं गाजियाबाद के इलाके में हूँ और जिस तरीके से जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं एक राहत भी लेके आई है। और सबसे बड़ी एक राहत की बात ये भी है कि जिस तरीके से जो उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए राहत भी है और लोगों को काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। क्योंकि रोड पर जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो रोड से सटे इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे जो ट्रैफिक है वो काफी धीमे चलने लग जाता है और रोड पर जो ट्रैफिक है उसकी भी जो गति है वो काफी धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से जाम की कहीं ना कहीं स्थिति बन जाती है। अब आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हाईवे रोड है जो गाजियाबाद का जो हाईवे है और ये हिंडन एयरफोर्स का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख भी सकते हैं कि रोड पर किस तरीके से जो जल भराव हो जाता है, कहीं ना कहीं इससे रोड को भी आहत होती है और जो ट्रैफिक होता है, जो रोड पर ट्रैफिक चलता है, कहीं ना कहीं उसको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक कहीं ना कहीं एक जो निगम है या ये जिस तरीके से किस तरह पे जो लापरवाही नजर आती है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आती है। और लगातार हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो अर्थला इलाके की, जो मोहननगर इलाके की तस्वीर थी, जो पूरी तरीके से जो रोड है पूरा जलमग्न हो गया था, जिससे काफी जो आम जनता है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जी, मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की भविष्यवाणी की थी। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जो प्रशासन है वो जलभराव की स्थिति ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करेगा। लेकिन आखिर क्यों वक्त रहते नालों की निकासी, जो सफाई का काम है वो नहीं किया जाता है? क्या किसी का बयान सामने आया प्रशासनिक अधिकारी का? देखो, लगातार अनेकों तरह के बयान आते रहते हैं। लगातार जो निगम है वो बयान देता है कि नालों की सफाई, क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम से पहले ही निगम जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे करता है कि जो नाले की सफाई है उसको लगातार साफ किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो एक चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाता और लगातार बीच में ही कार्य रुक जाता है, जिसकी वजह से जो आप देखो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक रोड है, हाईवे पर पानी जो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ये रोड को भी आहत पहुंचा रहा है और जो आने वाले जाने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक जूझ भरी जिंदगी से जूझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल है, नाले हैं पूरे ओवरफ्लो हो जाते हैं। लगातार हर साल बड़े बड़े निगम दावे करता है कि नालों की सफाई की जाएगी, कहीं ना कहीं नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बरसात का पानी है वो रोड पर आ जाता है, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमें हर साल यही दावे किए जाते हैं निगम द्वारा, पर वो दावे कहीं ना कहीं एक फेल नजर आते हैं। और ये जो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो आम लोग हैं, जो आम जनता है, लगातार रोड पर आने जाने वाली जो लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, तो निगम दावे जरूर करता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो तस्वीरों में नजर आ रही है, किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रदूषण की जो वायु गुणवत्ता है उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं और जब कई बार तो इस तरह के हालात बन जाते हैं कि लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं बारिश के बाद जो वायु प्रदूषण होता है उससे लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है।
बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जो लगातार जो पोल्यूशन जो बढ़ जाता है, कहीं हम्म, ना कहीं बारिश होने से उसमें कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो नजर आती है, क्योंकि जो जो बारिश है, बरसात की वजह से जो पोल्यूशन है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से एक राहत भरी सांस तो आती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो लापरवाही है, कुछ लोगों की जो लापरवाही होती है, निगम हम्म, की लापरवाही होती है, जिसकी वजह से हम्म, रास्तों पे, रोडों पर जो पानी भर जाता है, कॉलोनियों में पानी भर जाता है, कहीं ना हम्म, कहीं वो एक लोगों के लिए एक जो दिक्कत भरी सफर लेके आता है, और लोगों को बिल्कुल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये एक हम्म, रोड है, आप तस्वीर देख सकते हैं कि रोड चल रहा है और उसके पास में पूरे में जो पानी है वो जलभराव हो रहा है। तो ये हम्म, सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी, उसको देखते हम्म, हुए लगातार हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, और आपने देखा भी कि जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके में जो मंजर चल रहा था, लगातार पहाड़ियां हम्म, ढहस रही थी, सरक रही थी, जिसकी वजह से काफी हम्म, नुकसान हुआ। और लगातार आपने देखा दोबारा एक पुल तलक गिर गया। तो कहीं ना कहीं एक जो हम्म, अब यह है दिल्ली एनसीआर में भी कहीं ना कहीं हम्म, जो बारिश है अब हो रही है, जिससे कुछ लोगों को राहत भी है, और हम्म, कहीं ना कहीं एक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है जी। हम्म। जैसे आपने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, उसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार उफान पर रहता है। यमुना नदी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, वहां पर जलस्तर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? क्या यमुना नदी का जो जलस्तर है कहीं वो खतरे के निशान को तो पार नहीं कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बन रही है और दिल्ली के भी कुछ इलाकों में पिछले दिनों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। बिल्कुल जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे मैं आपको हम्म, बताता हूँ, यमुना के जो आसपास का क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि आसपास के क्षेत्र को वहां हम्म, से किनारे से हट जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो बरसात हो रही है, लगातार पहाड़ी इलाके में बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं हम्म, यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कि ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से लोगों को पहले ही वहां से हम्म, हटा दिया जाता है। तो एक ये भी, क्योंकि लगातार हर साल की भांति देखें तो लगातार जो पानी का जो बहाव है, जैसे पहाड़ी इलाके में लगातार बारिशें होती हैं, तो वहाँ हम्म, पानी का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को हटा दिया, क्योंकि यमुना का जो स्तर है वो देश की राजधानी दिल्ली से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि जो राजधानी दिल्ली से जो हम्म, नदी होकर गुजर रही है, वहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है, ताकि कोई बड़ी जो घटना ना घट सके जी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब पहाड़ों पर जो लगातार बरसात हो रही है और नदियां उफान पर रहती हैं तो फिर सबसे पहले जो डाक पत्थर बैराज है वहां से पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो यमुना नदी का जलस्तर है वो दिल्ली में भी कई बार खतरे के निशान को पार कर जाता है। नितिन, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा कि बरसात को लेकर के आगे क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावना जताई है कि बरसात कब तक होती रहेगी, और क्या आगे उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रशासनिक कार्यशैली है जो अब तक सवालों के घेरे में रही है बरसात को लेकर के, जिस तरह से जलभराव हो रहा है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा? देखो, जिस तरीके से अभी अगर हम बात करेंगे, मौसम विभाग की बात करें, तो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी करके रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश है, हम्म, लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश जो हो रही है वो लगातार दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, और जिसकी हम्म, वजह से अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे कहीं ना कहीं जो जो हमने डॉक्टरों से भी बात की, तो डॉक्टरों का भी यही कहना है हम्म, कि इस मौसम में लगातार जो छोटे हम्म, बच्चे हैं उनको बचा कर रखना है, क्योंकि हम्म, लगातार क्या हो रहा है कि रुक रुक के बारिश होने की वजह से लगातार कभी गर्मी हो जाती है और हम्म, कभी जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए लगातार डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्यादातर अक्सर बचा कर रखें, ताकि हम्म, जो बच्चे हैं वो बीमार, उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ सके, और जो हम्म, बुजुर्ग लोग हैं या जो हम्म, यंग लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं बारिश से हम्म, बचने की निजात दी जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों का भी साफ कहना है कि हम्म, ये मौसम, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना काल है, लगातार तीसरी लहर का हम्म, आने की संभावना लग रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद का भी मैं अपडेट बता देता हूँ, गाजियाबाद में भी कल लगभग 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म, जो कोरोना का प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम्म, देखते हुए कहीं ना कहीं जो जल भराव है वो एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर जिस हम्म। तरीके से जो कोरोना काल है उसमें अगर पानी से होकर लोग गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण होने का खतरा नजर आ रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता नितिन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक और कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात अपने साथ मौसमी बीमारियों को लेकर के भी आती है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से लगातार जो वायरल बुखार है या फिर डेंगू है उसके केसेस भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सावधानी जरूर बरतें। और दूसरी तरफ बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले कुछ दिनों तक बरसात देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।